दोस्तों, अगर लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, आपको वैल्यू नहीं देते, आपको इग्नोर करते हैं, तो आपको पहले खुद को वैल्यूएबल बनाना पड़ेगा। लोगों को दिखाना होगा कि आप भी एक वैल्यूएबल इंसान हैं। फिर लोग खुद ही आपको वैल्यू देना स्टार्ट कर देंगे। देखिए, लोग हमसे मिलकर ही डिसाइड कर लेते हैं कि उन्होंने हमारे साथ कैसा डील करना है, हमको कितनी अटेंशन देनी है या फिर कितनी वैल्यू देनी है। अगर आप लोगों के सामने अपनी हाई वैल्यूज रखते हो तो ऑब्वियसली लोग समझेंगे कि आप असल में वैल्यू को डिजर्व करते हो और वो फिर आपकी वैल्यू जरूर करेंगे। तो अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए और लोगों के आगे वैल्यूएबल बनने के लिए मैं आज कुछ रूल्स लेकर आया हूँ, जिनके बाद आप लोगों के फेवरेट बनने वाले हो। हर कोई आपको पसंद करने लगेगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, स्टॉप बीइंग अफ्रेड। सबसे पहले डरना छोड़ दो। जो डरपोक इंसान होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं करता, क्योंकि वो एक कमजोर इंसान नजर आता है जो लोगों से भागता है या फिर किसी सिचुएशन से घबरा कर भागता है। ऐसे लोगों को लोग अवॉइड करते हैं और उनसे कोई भी डीप रिलेशन में नहीं आते, क्योंकि जो असल में वैल्यूएबल होता है वो किसी चीज से नहीं डरता। कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, वो बगैर घबराए उसको हैंडल करना जानता है और इसी ट्रेड की वजह से वो लोगों का फेवरेट भी बन जाता है। आप देखते हैं कि मूवी में हर कोई हीरो को ही लाइक करता है, हर कोई उसको ही पसंद करता है, क्योंकि हर मूवी में हीरो का करैक्टर ऐसा बनाया जाता है जो किसी से नहीं डरता, जो ब्रेव होता है, जो पावरफुल होता है, जो कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उससे डील कर लेता है और इसी वजह से लोग उसको पसंद करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपको हीरो समझें और आपकी वैल्यू करें, तो आपको डर को निकालना होगा। अब ये बात भी नहीं है कि आप फिल्मों की तरह सड़कों पर मारपीट करना शुरू कर दो, मगर आप में इतना कॉन्फिडेंस और पावर तो होनी चाहिए कि आप किसी के लिए या फिर अपने लिए स्टैंड ले सको, अपने हक के लिए आवाज उठा सको, किसी को सपोर्ट करने के लिए उसका साथ दे सको, और ये चीज आपको हाई वैल्यूएबल इंसान बना देगी। आज ही इस चीज पर काम करना शुरू कर दें। कभी भी बात करने से ना घबराएं, ना ही किसी से कोई आइडिया शेयर करने से शर्माएं। जब तक आप शर्माते रहोगे, आप एक कमजोर इंसान नजर आते रहोगे। आपको एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनना है जो अपने हक के लिए या फिर लोगों के लिए स्टैंड ले सकता है, बगैर डरे किसी से भी बात कर सकता है, किसी से भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकता है। और इसके लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। खुद पर कॉन्फिडेंस होना सीखना है कि आपके अंदर इतनी पावर है, आप भी एक इम्पोर्टेंट इंसान है। इस तरह लोग भी आपको इम्पोर्टेंट समझने लगेंगे और आपकी वैल्यू करेंगे। और आगे है नंबर 2, अप्रिशिएट। जो लोग दूसरों को अप्रिशिएट करना जानते हैं, जो दूसरों की खूबी को सराहते हैं, वो खुद दूसरों की नजरों में एक वैल्यूएबल इंसान बन जाते हैं। क्योंकि जो इंसान खुद वैल्यूएबल होता है, हाई स्टैंडर्ड वाला होता है, वही दूसरों को अप्रिशिएट कर सकता है। लेकिन अगर आप दूसरों को अप्रिशिएट करने में कंजूसी करते हो, लोगों की अच्छाई पर भी खामोश रहते हो और एक कोल्ड सा रिएक्ट करते हो, तो आप चाहे जेलस ना भी हो, वो इंसान समझेगा कि आप उससे जेलस फील कर रहे हो, जिससे आपका रिलेशन खराब होगा और आसपास के देखने वाले भी आपको एक घटिया और हासिद इंसान समझने लगेंगे, क्योंकि आप दूसरों की खुशी पर उदास नजर आते हैं या फिर दूसरों को अप्रिशिएट करना नहीं जानते। जो इंसान दूसरों को कॉम्प्लीमेंट देता है या फिर उनको छोटी छोटी चीजों के लिए अप्रिशिएट करता है, तो फिर हर कोई ऐसे इंसान को आला ज़रफ़ समझता है, एक बड़ा इंसान समझता है, क्योंकि दूसरों की खूबी को तस्लीम करना इतना आसान काम नहीं है। लोग मर जाते हैं मगर अपने मुंह से किसी की तारीफ के 2 बोल नहीं निकाल पाते। लेकिन अगर आप में ये ट्रेट आ जाती है, आप दूसरों को अप्रिशिएट करना सीख जाते हो, तो फिर हर कोई आपको अपना फेवरेट समझने लगेगा, आपके लिए स्पेशल करने लगेगा, आपको खुश करने की कोशिश करने लगेगा और इस तरह आप लोगों में एक वैल्यूएबल इंसान बन जाओगे। इसलिए लोगों की खूबियों पर दिल बड़ा करें और इस हैबिट को बिल्ड करें कि आप दूसरों की कामयाबी देखकर जलने के बजाय उनको अप्रिशिएट करें, उनको शाबाश दें, उनको खुश करें। जब आप उनके लिए सिर्फ इतना कर दोगे तो वो फिर आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आप ऐसी चीज उनको दे रहे हो जो किसी इंसान के लिए देना बहुत मुश्किल होता है। और इस चीज को हासिल करने के लिए हर कोई आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगा। आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी और आप खुद को एक वैल्यूएबल इंसान भी बना लोगे। और आगे है नंबर 3, बी ऑथेंटिक। हमेशा खुद के साथ और लोगों के साथ सच्चे रहो। कभी भी धोखेबाजी में मत पड़ो या फिर बात करके उससे कभी मत फिरो। ऐसा करने से आप लोगों की नजरों से उसी वक्त गिर जाते हो। लोग इमेज बना लेते हैं कि आप एक ऑथेंटिक इंसान नहीं है, इसके बाद वो ना तो आपसे कोई डील करते हैं, ना ही आपके साथ कोई रिलेशन रखते हैं। इसलिए हर वक्त सच्चे रहें, अपनी बात के पक्के रहें, सच बात करें, चाहे वो किसी को बुरी भी लगे। अगर आप किसी को सच बताते हो और उसको शायद वक्ती तौर पर बुरा भी लगे, लेकिन वो सच उसके लिए आगे चलकर फायदा साबित होगा और फिर वो इंसान आपको हीरो समझेगा, एक असल हीरो जैसा भी हो। मगर कभी भी वो धोखेबाज नहीं हो सकता। वो अपने दुश्मनों से लड़ता है मगर कभी भी धोखा नहीं देता और ना ही कभी धोखेबाज लोगों को वैल्यू मिलती है। शायद वो अपना चेहरा छुपा लें मगर कभी न कभी उनकी असलियत सामने आ जाती है।
उसके झूठ को पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद लोग उसको वैसा ही डील करते हैं। इसलिए पहले से ही सच बोल दें। कभी भी किसी को खुश करने या फिर किसी को इम्प्रेस करने के चक्करों में झूठ या धोखे का सहारा ना लें। सच बोलकर आप थोड़ी देर के लिए अनकंफर्टेबल होगे, मगर आगे चलकर आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। लेकिन धोखे से और झूठ से आप वक्ती तौर पर तो अच्छे बन जाओगे, मगर आगे चलकर जो आपका इमेज खराब होगा वो फिर बहुत मुश्किल से बदलेगा। जब कोई झूठ बोल देता है या फिर धोखा दे देता है तो उस पर दोबारा यकीन कभी नहीं किया जाता। इसलिए अपनी पर्सनैलिटी में ये चीज जरूर शामिल करें। हमेशा सच्चे रहें, सच बात करें, सच का साथ दें, और इससे देखने वालों के सामने आपकी वैल्यू बढ़ती है और आप अंदर से भी सेटिस्फाई रहते हो। आपको कोई रिग्रेट नहीं होता या फिर कोई फियर नहीं होता कि कहीं आपका झूठ ना पकड़ा जाए या फिर लोग मेरी असलियत को ना देख लें। और आगे है नंबर 4, सेल्फ कंट्रोल। आपका अपने आप पर कितना कंट्रोल है ये आपकी वैल्यू को शो करता है। अगर आप किसी की छोटी छोटी बातों पर ऑफेंड हो जाते हो, जल्दी से गुस्से में आ जाते हो, अगले इंसान को बुरा भला कहने लगते हो या फिर उससे बदला लेने का सोचने लगते हो, तो आप एक वैल्यूएबल इंसान नहीं है, बल्कि आप एक कमजोर और छोटे दिल के मालिक हैं। आपको खुद पर इतना कंट्रोल तो होना चाहिए कि अगर कोई आपके सामने चीख रहा है, चिल्ला रहा है, आपको मुसलसल बुरा भला कह रहा है, तो आप पुरसकून होकर उसके सामने बैठे रहें, अपने गुस्से को काबू में रखें। इस एक्ट की वजह से असल में लोग आपको अपना फेवरेट मान लेंगे, क्योंकि अगर दो लोगों में एक बहुत चीख रहा हो, दूसरा बिल्कुल रिलैक्स बैठा हो, उसकी बातें सुनता जा रहा हो, उससे उलझता नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सारी पब्लिक उसी इंसान की तरफ हो जाती है जो बिल्कुल रिलैक्स बैठा है। जो चीख रहा है उसके लिए हेट आती है, उसको लोग बुरा समझते हैं। इसलिए किसी भी सिचुएशन पर खुद पर कंट्रोल करना सीखें। लोग आपको जज करते हैं कि आप कितने पानी में हो, आप किस तरह सिचुएशन को हैंडल करते हो। लोग ये चीज देखते हैं और फिर आपका इमेज बनाते हैं। अगर आप रिलैक्स होकर हर सिचुएशन को डील करते हो तो आपका इमेज लोगों की नजरों में एक वैल्यूएबल इंसान का बनता है। और अगर आप गुस्से में आ जाते हो, ऑफेंड होकर अगले इंसान के गले पड़ जाते हो, तो आपका इमेज खराब हो जाता है। लोग आपको भी दूसरे इंसान की तरह समझने लगते हैं। फिर लोग आप दोनों को ही हेट करते हैं कि आप दोनों ही एक जैसा हंगामा कर रहे हो। इसलिए जितना पुरसकून रहोगे, लोगों के दिलों में उतरते जाओगे और दूसरों से अलग नजर आओगे और एक वैल्यूएबल इंसान नजर आओगे। और आगे है नंबर 5, शो एम्पैथी। लोगों की सिचुएशन को सपोर्ट करो, उनकी मुश्किलात में उनको हौसला दो, उनके साथ काइंड रहो। जब आप अपने से कम ताकत वाले और नीचे लोगों के साथ काइंड और एम्पैथी शो करते हो तो आप एक रिस्पेक्टेड और वैल्यूएबल इंसान नजर आते हो और देखने वाला आपको एक्चुअली पसंद करने लगता है और आपकी वैल्यू करता है, क्योंकि आप दूसरों के साथ हमदर्दी से बात करना जानते हो, उनकी हेल्प करना जानते हो। लेकिन अगर आप अपने से कम लोगों के साथ बदतमीजी करोगे, उनको सपोर्ट करने के बजाय उनको डिग्रेड करोगे, तो लोग आपको रूड और घटिया इंसान समझेंगे और आपकी वैल्यू कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके इस एक्ट की वजह से आपको जज करके आपके लिए इमेज बना लेंगे कि आप लोगों को किस तरह ट्रीट करते हो। अगर आप दूसरों की मुश्किल में भी उनको सपोर्ट कर देते हो तो फिर लोग आपके इस एक्ट को बहुत बड़ा समझते हैं और आपको भी वैल्यूएबल इंसान समझते हैं और एक्चुअल में आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। आपके लिए इतना ही, एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके इसको सपोर्ट करने में हेल्प करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।